हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश विद एसके सर। स्टूडेंट्स, हम आज आपको एचटेट, पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी तीनों के लिए इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक एक्टिव पैसिव वॉइस करवाएंगे। उसके एमसीक्यूज आज हम सॉल्व करेंगे विद ट्रिक्स और विद एक्सप्लेनेशन। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का एक्टिव पैसिव का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है कीप द लेफ्ट। ऑप्शंस हैं फर्स्ट, यू आर एडवाइज टू कीप द लेफ्ट। सेकंड, लेफ्ट शुड बी कीप। थर्ड, वन शुड कीप द लेफ्ट। और फोर्थ है लेट द लेफ्ट बी केप्ट। तो स्टूडेंट्स, कीप द लेफ्ट, बाईं तरफ रहो, ये आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है और सलाह दी गई है। तो जब भी सेंटेंस में जो है अगर ऑर्डर है तो यू आर ऑर्डर्ड टू हो जाता है, यदि सजेशन हो तो यू आर सजेस्टेड टू हो जाता है, एडवाइज हो तो यू आर एडवाइज टू हो जाता है। तो इस तरह के सेंटेंस जो हैं इम्पेरेटिव वॉइस में, जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें हम जो है यू आर से स्टार्ट करते हैं और फिर वाक्य में जो चीज़ होती है वो लगा के और फिर उसके बाद टू यूज करते हैं हम और बाकी फिर एज इट इज रहता है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है यू आर एडवाइज टू कीप द लेफ्ट जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ध्यान रखना आपको सिर्फ ये है कि इम्पेरेटिव वाक्य अगर हो तो उसको यू आर एडवाइज्ड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर सजेस्टेड से हम स्टार्ट करते हैं और टू लगाकर फिर एज इट इज़ लिख देते हैं। सेकंड सेंटेंस है आपका दिस पॉट कंटेन्स मिल्क। ऑप्शन है फर्स्ट, मिल्क इज कंटेन्ड बाय दिस पॉट। सेकंड है मिल्क हैज कंटेन्ड इन दिस पॉट। थर्ड है मिल्क इज कंटेन्ड इन दिस पॉट। और फोर्थ है पॉट दिस कंटेन्ड मिल्क। सबसे पहले आप देखें स्टूडेंट्स कि सेंटेंस का जो टेंस कौन सा है। सेंटेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस हो, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस हो, तो पैसिव करते वक्त हम इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। तो मिल्क यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो मिल्क के साथ लगेगी यहाँ पर इज प्लस थर्ड फॉर्म, तो मिल्क इज कंटेंट। उसके बाद स्टूडेंट्स, जब भी कंटेंट अगर वर्ड हो तो हम बाई वर्ड नहीं लगाते प्रेपोजिशन, हम लगाते हैं इन। तब हम बाई का प्रयोग नहीं करते हैं। कंटेन अगर आ जाता है तो आपको क्या करना होता है, इन लगाना होता है और फिर उसके बाद जो दिस पॉट था सब्जेक्ट वो आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, मिल्क इज कंटेन्ड इन दिस पॉट। थर्ड सेंटेंस, हु हैज ब्रोकन माई स्लेट। ऑप्शंस हैं फर्स्ट, whom हैज माई स्लेट बीन ब्रोकन। सेकंड ऑप्शन है by whom my slate is broken। थर्ड है by whom my slate has been broken। फोर्थ है by whom has my slate been broken। तो स्टूडेंट्स, जब भी कोई सेंटेंस अगर हु से स्टार्ट होता है तो ये क्लियर है कि वो एक्टिव वॉइस में है और हैज ब्रोकन लगा हुआ है, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है। तो हु से जब सेंटेंस स्टार्ट होता है तो पैसिव करते वक्त हम उसे बाय हुम से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज रखेंगे हम, फिर आपका जो माई स्लेट है वो आ जाएगा हैज के बाद में, और फिर हम लगाएंगे बीन, BEEN, और ब्रोकन एज इट इज रहेगा। यानी प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस होता है उसका अगर हम पैसिव करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, हैज और ब्रोकन, जैसे मान लो यहाँ पर है हैज प्लस थर्ड फॉर्म, उसके बीच में हम बीन लगाते हैं। तो करेक्ट जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन 4 वाला, बाय हुम हैज माई स्लेट बिन ब्रोकन। हु का बाय हुम कर दिया, फिर हैज, फिर माई स्लेट और बीन लगा दिया, ब्रोकन एज इट इज़ रहेगा क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रोकन ही है और हैज के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हमें हैज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म मिले एक्टिव में तो पैसिव में जो है बीन का प्रयोग होता है। ये एक ट्रिक आपको याद रखनी है। फोर्थ ऑप्शन, माई बाय होम हैज माई स्लेट बीन ब्रोकन क्वेश्चन मार्क, ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 4। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, शी टॉट मी इंग्लिश। ऑप्शंस हैं फर्स्ट, बाय हर इंग्लिश आई वॉज टॉट। सेकंड है इंग्लिश इज टॉट मी। थर्ड है आई एम टॉट हर इंग्लिश। फोर्थ है आई वॉज टॉट इंग्लिश बाय हर। सी स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द टेंस ऑफ द सेंटेंस। आपका सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है टॉट, और जब वर्ब की सेकंड फॉर्म हो
तो आप पैसिव करते वक्त वाज ऑब्लिक वर प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आपको सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वर लगाना है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो मी है इसका हम आई कर देंगे, उसके बाद जो टॉट है वो आपकी सेकंड फॉर्म है, उससे पहले हम वाज लगा देंगे और फिर टॉट ही थर्ड फॉर्म होती है, तो आई वाज टॉट इंग्लिश बाय शी का हर हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन आई वाज टॉट इंग्लिश बाय हर करेक्ट है। फिफ्थ, हु स्टोल माई साइकिल। अभी हमने एक थर्ड सेंटेंस किया था, वो भी हु से स्टार्ट हो रहा था, तो इसी तरह से इसको भी हम बाय हुम से स्टार्ट करेंगे। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट, बाय हुम माई साइकिल स्टोलन। सेकंड, बाय हुम इज माई साइकिल स्टोलन। थर्ड, बाय हुम वॉज माई साइकिल स्टोलन। फोर्थ, बाय हुम स्टोल माई साइकिल। तो सेंटेंस आपका जो है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। जैसे हमने फोर्थ सेंटेंस किया है उसमें भी वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, यहाँ भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो स्टोल क्योंकि सेकंड फॉर्म है तो स्टोलन थर्ड फॉर्म हो जाएगी। उससे पहले हम क्या लगाएंगे, वाज। तो बाय हुम से हम स्टार्ट करेंगे इसको, बाय हुम, वाज, फिर माई साइकिल आ जाएगा और स्टोलन। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन 3, बाय हुम वाज माई साइकिल स्टोलन, और बाकी जो ऑप्शंस हैं वो इनकरेक्ट हैं, थर्ड ऑप्शन राइट है। नाउ स्टूडेंट्स, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, वी मेड मिस्टेक्स। ऑप्शंस, फर्स्ट, मिस्टेक्स वर मेड बाय अस। सेकंड, मिस्टेक्स हैड बीन मेड बाय अस। थर्ड, मिस्टेक्स वाज मेड बाय अस। फोर्थ, नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स, वी मेड मिस्टेक्स एक्टिव वॉइस का सेंटेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मिस्टेक्स जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा और वी जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा और उसका अस हो जाएगा। अब मिस्टेक्स के साथ हम लगाएंगे वर्ब। मैंने आपको बताया था कि वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो पैसिव वॉइस में वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म हो जाती है, और मेड जो है वो थर्ड फॉर्म भी है। तो मिस्टेक्स वर मेड बाय अस, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। और जो सेकंड ऑप्शन मिस्टेक्स हैड बीन मेड बाय अस, थर्ड मिस्टेक्स वाज मेड बाय अस, फोर्थ नन ऑफ दीज ये इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन मिस्टेक्स वर मेड बाय अस इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, आई इन्वाइटेड हर। ये भी बिल्कुल सिक्स्थ की तरह ही है। आई आपका सब्जेक्ट है, इन्वाइटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हर ऑब्जेक्ट है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। पैसिव वॉइस में इसका जो है वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म आपको ध्यान रखना है सेकंड फॉर्म आते ही। ऑप्शंस देख लेते हैं। शी वाज इन्वाइटेड टू मी। सेकंड, शी हैड बीन इन्वाइटेड बाय मी। थर्ड, शी वाज बीइंग इन्वाइटेड बाय मी। फोर्थ, शी वाज इन्वाइटेड बाय मी। तो हर का शी हो गया, सेकंड फॉर्म इन्वाइटेड थी तो हमने इसका वाज इन्वाइटेड कर दिया क्योंकि शी है यहाँ पर, और आई का हमने मी कर दिया, उससे पहले बाय आएगा। शी वाज इन्वाइटेड बाय मी, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8, डू यू लाइक हर। ऑप्शंस हैं। फर्स्ट, हैज सी बीन लाइक्ड बाय यू। सेकंड, इज सी बीइंग लाइक्ड बाय यू। थर्ड, आर यू लाइक बाय हर, और फोर्थ, इज शी लाइक्ड बाय यू। डू यू लाइक हर क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी है, क्योंकि इसकी जो स्टार्टिंग हो रही है सेंटेंस की वो डू से हो रही है। जब भी डू डज से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है, और उस डू डज के बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ पर वो है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी सेंटेंस डू या डज से स्टार्ट हो, जब हम उसको पैसिव वॉइस में करते हैं तो वो सेंटेंस स्टार्ट होता है इज एम आर से। यहाँ पर जैसे आपने देखा कि जो हर है उसका शी हो जाएगा और यू का यू ही रहेगा। सेंटेंस स्टार्ट होगा आपका इससे, फिर आएगा शी, फिर डू प्लस फर्स्ट फॉर्म होती है तो डू हट जाता है और हम लाइक जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसको सेकंड फॉर्म बना देते हैं। तो इज शी लाइक्ड, फिर आएगा बाय और फिर यू। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, इज शी लाइक्ड बाय यू क्वेश्चन मार्क। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द पॉट कंटेन्स इंक। ये सेंटेंस बिल्कुल सेकंड सेंटेंस हमने किया था उसकी तरह ही है, इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। फर्स्ट है इंक इज कंटेन्ड इन द पॉट। सेकंड, इंक वाज कंटेन्ड इन द पॉट। थर्ड, लेट द इंक बी कंटेन्ड बाय द पॉट। फोर्थ जो है इंक इज कंटेन्ड बाय द पॉट। आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और कंटेंट के बाद प्रीपोजिशन बाय नहीं आएगा, इन आएगा। तो इंक जो है ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन जाएगा, फिर इज कंटेंट हो जाएगा, क्योंकि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो हम इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो इंक के साथ इज आएगा।
फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कंटेंड, और फिर उसके बाद कंटेंट के बाद हमने इन लगा दिया और जो द पॉट सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इंक इज कंटेंड इन द पॉट वो करेक्ट है। नाउ स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, क्वेश्चन नंबर 10, हु डज दिस। ऑप्शंस हैं, फर्स्ट बाय हुम वॉज दिस डन, सेकंड बाय हुम हैज़ दिस डन, थर्ड बाय हुम दिस हैड डन, फोर्थ बाय हुम इज दिस डन। तो हु डज दिस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन वर्ड है आपका हु, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, फर्स्ट बाय हुम वॉज दिस डन, सेकंड बाय हुम हैज़ दिस डन, थर्ड बाय हुम दिस हैड डन, फोर्थ बाय हुम इज दिस डन। तो हु का बाय हुम हो जाएगा, डू डज था इसलिए इज आ जाएगा, फिर दिस का दिस, और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें डज हटाना है। और हमें पता है कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन। तो बाय हुम इज़ दिस डन, फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस किए एक्टिव पैसिव वॉइस के। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्रत्येक सेंटेंस को विद रूल मैंने समझाया है। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।